हम जब लोगों के साथ काम करते हैं रशिया में तो हमारी एक प्रोसेस होती है, दैट इज़ जब आप पूरे मंथ उस सेटअप पे ट्रेड करते हो तो पूरे मंथ के बाद आप लास्ट में वो पूरे जर्नल हमारे साथ शेयर करते हो, सो दैट हम ये समझ सके कि आपने जो सेटअप अप्लाई किया है कहाँ पे आपने गलती की है, कहाँ पे आपने सही किया है, सो दैट जो चीज़ आप गलत कर रहे हो उसको आप बंद कर दो, जो चीज़ आप सही कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू करो। तो वो होती है पूरी जर्नल एनालाइज। तो रिसेंटली एक बंदे ने हमारे साथ अपनी जर्नल शेयर की। ही इज़ फ्रॉम गुजरात, आई डोंट वांट टू रिवील हिज नेम, रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी, बट आई विल बी शोइंग यू हिज जर्नल, राइट। जो वो ट्रेड्स लिए टोटल ही टुक 28 ट्रेड्स, जिसमें 50-60% ट्रेड्स गलत थे उनके। सिर्फ 2-3 ऐसे ही ट्रेड्स थे जिसमें अच्छे प्रॉफिट बने, एंड ही कुड एबल टू मेक 8-9% ऑन हिज कैपिटल। ही वॉज ट्रेडिंग विद 7 लाख रुपीज़ एंड ही मेड अराउंड समवेयर 62-63,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्सेस। उसमें से अभी तक टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है, तो उतना उन्होंने बनाया था जस्ट बाय ट्रेडिंग ऑन द सिंपल सेटअप, सिंपल रूल्स और रिस्क। इस वीडियो में मैं कंप्लीटली उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 2 पार्ट में इस वीडियो को रखते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन द फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट उस जर्नल से आप क्या चीज़ सीख सकते हो, राइट। रिस्क कितना लेना है, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, किस तरीके से उन्होंने अपनी गलतियों को लिखा, राइट, किस तरीके से उन्होंने एंट्री बनाई, एग्जिट बनाई, 2 ट्रेड्स गलत होने के बाद भी किस तरीके से रिस्क ऊपर नीचे किया, वो सभी चीज़ें। सेटअप कैसा परफॉर्म किया 50-60% ट्रेड्स गलत होने के बाद भी, 10% 15% और ट्रेड्स छोटे प्रॉफिट होने के बाद भी, सिर्फ 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होने के बाद हाउ ही कुड एबल टू मेक 8-9% ऑन हिज कैपिटल। और दूसरे पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जर्नल नहीं बनाते हो, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जर्नल बनाए कैसे, क्या क्या चीज़ें उसमें रखे, क्या चीज़ें नहीं रखे, तो you'll get a complete idea। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने जर्नल बनाया, राइट। आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू इन दिस वीडियो। स्टार्ट करते वीडियो को, मैं जर्नल ओपन करता हूँ एंड आई विल बी शोइंग यू द जर्नल। सो दिस इज़ द जर्नल जो मैं आपको दिखा रहा था, जुलाई मंथ का जर्नल है। द कैपिटल यूज्ड ऑन दिस सेटअप वॉज अराउंड 7 लाख रुपीज़ इसके ऊपर ट्रेड हुआ है। तो स्टार्टेड विद 25/6 और ये बेसिकली जो जर्नल का फॉर्मेट है, दैट इज़ जो भी इस मंथ में जो भी ट्रेड क्लोज हुए हैं वो सारे ट्रेड्स के प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 27, 28, 29 टोटल 29 ट्रेड्स इन्होंने लिया है इस पूरे मंथ में। टुडे 26 मतलब 25 डेज में 29 ट्रेड्स लिया है। ट्रेड्स ऑब्वियसली फिर भी ज़्यादा है, बट लेट्स काउंट कि कितने ट्रेड्स सही हैं, कितने ट्रेड्स इनके गलत है। एक पहले गलत वाले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15 अराउंड 15 ट्रेड्स इनके गलत हैं। तो जो लॉस ट्रेड्स हैं दैट इज़ 15, टोटल ट्रेड्स जो हैं इनके दैट इज़ अराउंड 29। अब इसमें देखते हैं छोटे प्रॉफिट्स वाले कौन से ट्रेड्स हैं। छोटे प्रॉफिट्स वाले मतलब ऐसे ट्रेड्स जिसमें 1%, 2%, 3-4% तक प्रॉफिट हुआ है। बेसिकली ये जो पूरी सेटअप है, दिस ट्राई टू कैप्चर मोमेंटम अबव 10%, राइट। उसके ऊपर का मोमेंटम 8-9-10% के ऊपर बेसिकली हम ट्राई करते हैं 15-20% मोमेंटम कैप्चर करने का। बट लेट्स सी कौन से छोटे ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें छोटा प्रॉफिट हुआ है। एक ट्रेड इसमें ठीक प्रॉफिट हुआ है, फिर ये 2-3% हुआ है, चलो इसको भी ठीक है 8%, 2 0.7%, 3 1%, ठीक है। इसके बाद 4 एंड एक ये 5। तो मतलब स्मॉल ट्रेड्स जो है जिसमें स्मॉल प्रॉफिट हुआ है दैट इज 5। मतलब आप समझ लो टोटल ट्रेड्स थे 29, लॉस ट्रेड्स हैं 15, स्मॉल प्रॉफिट ट्रेड्स हैं 5। मतलब समझ लो 20 ट्रेड्स में नहीं पैसा ज़्यादा बना है, नहीं पैसा गया है। सिर्फ 9 ट्रेड्स जो अच्छे हुए हैं उनके, लेट्स सी उसमें क्या रिटर्न्स इन्होंने कैप्चर किया है। द रिटर्न्स विच ही कुड एबल टू कैप्चर इज अराउंड 9.9% इसमें, 8.1% इसमें। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन थिंग अबाउट दिस जर्नल, जो किस तरीके से उन्होंने ये सभी चीज़ें मैनेज की है। दैट इज जस्ट आप एक बार ये देख लो, 12.5% इनमें अच्छा कैप्चर किया है। द रिस्क वॉज 0.23, काफ़ी कम रिस्क था। अगर यहाँ पे 0.5% भी रिस्क होता तो ही वुड हैव बीन मेड वेरी गुड मनी इन दिस। एंड जो एक सबसे बड़ा लॉस हुआ दैट इज -6% का काइटेक्स में। डोंट नो द रीज़न यहाँ पे क्यों हुआ है, माइट बी का स्टॉप लॉस या तो ट्रिगर नहीं हुआ होगा या तो इन्होंने पोजिशन ऐड किए होंगे जिसकी वजह से लॉस हुआ है। यहाँ पे लॉसेस भी इन्होंने बढ़ा लिया है, राइट। एंड द रिस्क वॉज ऑल्सो अराउंड, इट्स नॉट रिटर्न ईयर, कितना परसेंट का यहाँ पे ओवरऑल कैपिटल का रिस्क था इनका। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, 29 ट्रेड्स लिए पूरे मंथ में, राइट। कोई भी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं है उसमें। 20 ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें आप समझ लो कि ऊपर नीचे करके सेम है। 15 ट्रेड्स तो गलत ही है, रेड में कटा है। 5 ट्रेड्स बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स में, मतलब नेट टू नेट या तो वो ऊपर जाके नीचे आ गया होगा, या तो फिर वो ऊपर गया ही नहीं होगा, बहुत ऊपर गया होगा, टाइम ले रहा होगा।
मतलब 20 ट्रेड समझ लो आप, साइड कर लो, बचे 9 ट्रेड्स। 9 ट्रेड्स में भी कितने ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें बड़ा प्रॉफिट हुआ है, बड़ा मतलब 7% से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, चलो इसको भी ले लेते हैं 5 ट्रेड। सिर्फ 5 ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें 7% 8% से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। कितने थे? 7 ट्रेड्स, 7 ही थे ना, 5 या 6 ऐसे कुछ थे। 27, 2 ऐसे ट्रेड्स थे जिसमें ना ज़्यादा ना कम प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ 7 ट्रेड्स मंथ के, और इसमें अगर सिर्फ 2 अच्छे ट्रेड्स लग जाते 15% से ऊपर के और रिस्क उसमें 0.5% रहता तो यू वुड हैव बीन मेड वेरी गुड मनी। मतलब जो उनका मंथली टारगेट था वो उनका हिट हो जाता। अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ वो मैं दिखाता हूँ। इस ट्रेड में इनका प्रॉफिट बना 1.8%, हिट होकर अराउंड 0.36%, 0.5%, 0.6%, 0.7%। वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी विच ही मेड इन 8.1% सिर्फ जिसमें कैप्चर करा, बट ही मेड वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा पैसा 22,000 इसमें बनाए थे, दैट वाज इन ट्रांसरेल, एंड 1% इन्होंने ट्रेड लिया था ऑन 3/7/2025, 8/7/2025 को इन्होंने कट किया था, एंड 1% ही टुक द रिस्क बिकॉज द सेटअप सही होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें होंगी, एंड ही मेड अराउंड दिस मच ऑफ मनी। उसके बाद अगर लॉस भी देखोगे तो वन ऑफ द बिग लॉस इज हेयर, 0.8% का ट्रेड लिया था, इट वेंट रॉन्ग, लॉस अराउंड 6,000 रुपीज़। इसमें तो 14,000 गया है, माइट भी कुछ रूल्स ब्रेक किया होगा, इट्स नॉट रिटन ऑल्सो ओवर हेयर। यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाया, बट द रिस्क वॉज वेरी स्मॉल। अगर यहाँ पे 0.5 के ऊपर का रिस्क रहता तो दिस अमाउंट वुड हैव बीन समवेयर 25-30,000 रुपीज़ के अराउंड का ये प्रॉफिट होता, राइट। यहाँ पे 0.4%, तो जो प्रॉफिट भी हुआ है, लुक एट द रिस्क, यहाँ पे 0.4%। आप कितने परसेंट का रिस्क लेते हो? 1%, 1.5%, 2%। यहाँ पे कितने परसेंट का रिस्क लिया? 0.4%। अगर आपका 3 ट्रेड लगातार भी गलत हो गया, फिर भी यू लॉस अराउंड 1% ऑफ योर कैपिटल, राइट। बट लुक एट दिस, इनका जब लॉसेस हो रहे थे, प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पे लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, अगेन 3 ट्रेड्स कंटिन्यू लॉसेस हुए, राइट। हिट रिड्यूस्ड हीज रिस्क, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 ट्रेड्स लगातार यहाँ पे गलत हुए, द रिस्क वॉज अराउंड ऑफ 0.1%। 0.1% से सिर्फ रिस्क लिया, एंड ही मेड अराउंड 5,000 रुपीज़। इंक्रीज हिज रिस्क 1%, मेड मनी। फिर से यहाँ पे 2 ट्रेड्स गलत हुए, कंटिन्यू 0.8 से 0.5% पे आ गए ये। अगेन 3 ट्रेड्स यहाँ पे लगातार फिर से कंटिन्यू गलत हुए, ही रिड्यूस हिज रिस्क टू 0.2%। फिर यहाँ पे 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हुए, he kept his risk as same 0.1%, 0.3%, 0.5% इसमें रिस्क लिया था, राइट। सो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू इज, ऐसा हर बार तो नहीं हो रहा है, बट जब भी ये रिस्क, जब भी इनके 2 3 4 ट्रेड्स गलत हो रहे हैं कंटिन्यू, तो ही इज़ रिड्यूसिंग हिज रिस्क। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि आपके मार्केट आपके अपोजिट चल रहा है, ट्रेड्स आपके गलत हो रहे हैं, राइट। आपका जो सेटअप है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो अननेसेसरी का आप क्यों ज़्यादा रिस्क लेके ट्रेड में लॉसेस लोगे? सो दिस इज़ द मेन थिंग विच आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू, राइट। किस तरीके से कम रिस्क लेके भी अगर आप कुछ मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, सिर्फ 5-6 स्टॉक्स में भी अगर आपका टारगेट हिट हो गया। इसमें तो टारगेट तो एक में भी हिट नहीं हुआ है, 15 to 20% जो कि हमारा मोमेंटम कैप्चर हम करता है, राइट, इन 3 to 5 डेज। बट आप टाइम ड्यूरेशन अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो 25 को किया 3 को ऑलमोस्ट 7 दिन, 27 को 1 को 3 से 4 दिन, 30 से 3 को 3 दिन, 30 से 1 दिन, 1 से 1 सेम डे 1 दिन, 2 दिन, 3 से 8 मतलब ऑलमोस्ट 5 दिन, 4 से 4 सेम डे, 4 से 8 ऑलमोस्ट 4 दिन, 7 से 16 इट ऑलमोस्ट 9-10 डेज, 11 डेज। इसमें प्रॉफिट भी बहुत छोटा था, बट ही केप्ट होल्डिंग दैट। 7 दिन, 7 से 21 काफ़ी लंबा टाइम, बट बिग लॉस था, होल्ड कर रहे थे। ये चीज़ इनका गलत है, केप्ट होल्डिंग द लॉसेस। यहाँ पे क्यों बड़ा लॉस हुआ है? द 6.1% का जो लॉस हुआ है, लुक एट दिस। 7th को इन्होंने ट्रेड लिया, 21st को। द रूल इज अबाउट इफ यू आर नॉट एबल टू कैप्चर मोमेंटम इन 3 to 5 डेज, बाहर निकल जाओ। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस में हो रहा है, तो बाहर निकल जाओ। सेम ही केप्ट होल्डिंग द ट्रेड्स, तो यहाँ पे इन्होंने रूल ब्रेक किया। फिर से अगर मोस्टली आप देखोगे तो 9 से 15 5-6 दिन, 8 से 10 2 दिन, 10 से 17 7 दिन, 10 से 10 सेम डे, 11 से 16 5 दिन, 15 से 17 2 दिन। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो जितने भी मोमेंटम्स इन्होंने कैप्चर किया है, एक मतलब एवरेज अगर मैं होल्डिंग डेज का बात करूँ, दैट इज क्लोज टू 4 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 3 to 5 डेज का आपका एवरेज होल्डिंग डेज होगा, उसमें ही कैप्चर्ड द मोमेंटम। तो जो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं इक्विटी में पैसा नहीं बनता है, अब रिस्क देखो इन्होंने कितना कम लिया इन द अमाउंट विच ही हैज़ मेड। रिस्क वॉज अराउंड 0.3 0.4, एक सिर्फ ट्रेड में ही मेड अराउंड 1% रिस्क, एंड वो ट्रेड सही किया तो ही मेड वेरी गुड मनी। अब इसमें अराउंड अगर मैं 7 लाख की कैपिटल है और ही मेड अराउंड 22,000 ऑन दैट, तो ऑन अ कैपिटल ऑफ
22,000 कितना है, 22,100 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 70 लाख से तो इट इज़ क्लोज टू 0 कर ही लेता है 3%। सिर्फ एक ट्रेड से इनका जो कैपिटल ऊपर हुआ था दैट इज 3%। अब 3% में अगर आप 0.3% से रिस्क लेते हो तो यू कैन टेक 10 ट्रेड्स। अगर आपके गलत होंगे फिर आपका ये सिर्फ ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड व्हेन यू ट्राई टू कैप्चर बिग रिस्क रिवॉर्ड एंड व्हेन यू लूज, आप छोटे लूज करते हो। तो मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो दैट इज जर्नल कैसे बनाने चाहिए, इसमें कैसे आप एनालाइज करोगे। नाउ लुक एट द थिंग, यहाँ पे इन्होंने कितने अच्छे से कैपिटल का रिस्क दिया, उस ट्रेड में कितना रिस्क लिया था इन्होंने वो दिया, क्वांटिटी क्या था, बाइंग प्राइस क्या था, बाई वैल्यू क्या था, सेल प्राइस क्या था, सेल वैल्यू क्या था, प्रॉफिट हुआ, रिटर्न हुआ। द मेन थिंग इज अबाउट दिस, आप क्या क्या चीज़ें देख के ट्रेड लेते हो। उस टाइम में ADR क्या था, स्टॉक का RS क्या था, EPS क्या था, स्टॉप लॉस SL क्या था, राइट। वो सभी चीज़ें कितने पॉइंट का हुआ उसके ऊपर देख के, और इसमें आप 2 कॉलम और भी ऐड करते सकते हो दैट इज़ अबाउट मार्केट ब्रेथ। व्हाट इज़ मार्केट ब्रेथ, उस टाइम ओवरऑल मार्केट सिचुएशन कैसे थी, और वो सभी चीज़ होने के बाद नाउ यू कैन एनालाइज कि आप एक चीज़ देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेड जब भी था तो ADR वॉज 4.7, 3.7, 3, 4.7, 5, मतलब इसमें से यू नीड टू एनालाइज थिंग्स। जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में सिर्फ कॉमन है, लूजिंग ट्रेड्स में वो चीज़ अलग हो रहा है। तो दैट इज़ हाउ यू मेक अ डिसीजन कि ये चीज़ को मुझे अवॉइड करना है, ये चीज़ में मुझे इंक्लूड करना है मार्केट में, ये चीज़ मुझे देखना है, ये चीज़ नहीं देखना है। ये जब भी ऐसा हो रहा है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, जब भी RS वैल्यू 70 से कम है तो मेरे मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स लॉसेस हो रहा है, देन आई शुड अवॉइड टेकिंग लॉसेस, आई शुड अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स जब RS वैल्यू 70 से नीचे है। दिस इज हाउ यू मेक योर जर्नल, दिस इज हाउ यू एनालाइज इट, एंड दिस इज हाउ यू जस्ट मेक मनी बाय टेकिंग वेरी लेस रिस्क इन द मार्केट। आई होप आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई विल कीप शेयरिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ जो कि जर्नल बेस्ड वीडियोज़ होंगे, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।